Hello guys, welcome to my channel Law Explain. I am Rubil Islam and in this video I am going to explain the important topic that is reach. What is reach? Explain the various kinds of reach and also difference between Article 32 and 226 of the Indian Constitution. So इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रीड क्या होता है और एक कोर्ट कब रीड इशू करता है, रीड का कितना प्रकार है और आर्टिकल 32 और 226 के अंतर में डिफरेंट क्या है, ये हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो रिक्वेस्ट है, जो भी वीडियो देख रहे हैं आप लोग प्लीज़ अंत तक देखिएगा वीडियो, ताकि आपको समझने में इजी हो जाए। तो उसी के वीडियो स्टार्ट करता हूँ। पहले तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप जान लीजिए कि व्हाट इज़ रीड, एक्सप्लेन द वेरियस काइंड्स ऑफ रीड एंड ऑल्सो देयर डिफरेंस। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग LLB या BLB पढ़ रहे हैं, LLB फास्ट सेम ही कॉन्स्टिट्यूशन में इसको चाहिए होता है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो भी लोग बंदे जो इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो आशा करता हूँ कि आप वीडियो अंत तक देखेंगे। तो रीड क्या होता है, देखिए रीड तो एक ऐसा एक कोड का एक डायरेक्शन होता है, इंस्ट्रक्शन होता है किसी दूसरे के ऊपर से। और ये रीड मेनली दो जगह से इशू करा जाता है। एक होता है सुप्रीम कोर्ट और दूसरा होता है हाई कोर्ट। तो ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप इधर देखिए। अगर कोई बंदे नोट्स कर रहे हैं तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। अगर इस वीडियो की PDF भी चाहिए तो मेरा इस ईमेल ID पे आप ईमेल करिएगा, मैं आपको PDF सेंड कर दूँगा। तो स्टार्ट करता हूँ। When any of our rights are violated, we can seek remedy through courts. If it is a fundamental right, we can directly approach to the Supreme Court by Article 32 or the High Court by Article 226. बेसिकली क्या होता है दोस्तों, हमारा जब भी कोई राइट वायलेट होता है तो हम सीधा कोर्ट जाते हैं। कोर्ट की तरफ से हमें एक रेमेडी दिया जाता है, हमें जस्टिस दिया जाता है। स्पेशली हम कोई भी लॉ अगर वायलेट किया है तो हम सीधा कोर्ट जाते हैं। लेकिन जब वो फंडामेंटल राइट्स होता है, जब वो फंडामेंटल राइट हो तो क्या होता है, इन केस में आप सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए आपको आर्टिकल 32 की ज़रूरत पड़ता है और हाई कोर्ट में ऑल्सो 226। तो इन दोनों आर्टिकल के हेल्प लेके आप सीधा कोर्ट की तरफ अप्रोच कर सकते हैं अपने राइट को इन्फोर्स करने के लिए। तो सीधा पॉइंट में आते हैं। इसका जो रीड होता है, रीड का कितना प्रकार होता है, कितना काइंड्स होता है, वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो बेसिकली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रीड इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो रीड्स स्पेशली 5 तरीके के होता है। तो पहला तो हो गया हेवियस कॉर्पस, दूसरा हो गया रीट ऑफ मंडामस, एंड थर्ड में है रीट ऑफ प्रोहिबिशन, एंड फोर्थ में है रीट ऑफ चार्टियोरी, एंड 5 में रीट ऑफ क्वारेंटो। तो ठीक है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहला तो हो जाता है रीट ऑफ हेवियस कॉर्पस। तो हेवियस कॉर्पस क्या है? हेवियस कॉर्पस इज़ लैटिन टर्म व्हिच मीन्स यू मे हैव द बॉडी। मतलब हेबियस कॉर्पस अगर आप लैटिन टर्म में देखें तो इसका मीनिंग होता है कि यू मे हैव द बॉडी। मतलब कुछ बॉडी या कुछ पर्सन की बात कर रहे हैं जहाँ जो अनलॉफुली डिटेन है। तो ये जो रीट ऑफ हेबियस कॉर्पस है is used to enforce the fundamental rights of individual liberty against unlawful detention। मतलब है, अगर कोई व्यक्ति अनलॉफुल डिटेन हो रहा है किसी पुलिस ऑफिसर से या किसी सरकारी अधिकारी से या अथॉरिटी से, तो इन केस में क्या होता है कि कोर्ट रीट को इशू करता है कि वो व्यक्ति को बाहर निकलने के लिए जो अनलॉफुली डिटेन होता है। तो इस through this read, the Supreme Court or the High Court orders one person who arrest another person to bring the body of the latter before the court। मतलब हेबियस कॉर्पस की मदद से क्या होता है, कोर्ट एक इशू जारी करते हैं जो
पुलिस ऑफिसर हो, जो भी हो, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है, जो किसी व्यक्ति को अनलॉफुल डिटेन किया है, तो उन लोगों को एक इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन और ऑर्डर दिया जाता है कि वो पर्सन जो मिसिंग है उसको कोर्ट में लाया जाए। तो ये होता है हेबियस कॉर्पस। तो नंबर 2 में होता है कि रीट ऑफ मंडमस। द मंडमस मीन्स द ऑर्डर और वी कमांड। मतलब जो रीट ऑफ मंडमस है, इसका तो सीधा सब अगर बताए तो इसका अर्थ है एक कोई भी ऑर्डर या कोई कमांड। और दिस रीट इज़ यूज बाय द कोर्ट to order the public official who has failed to perform his duty or refused to do his duty. Mandamus can be used against any public body or corporation. मतलब कोई भी अगर पब्लिक ऑफिशियल है जिसमें उसका, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये एक गवर्नमेंट ऑफिसर है जो कि एक पब्लिक ऑफिशियल में एक अपॉइंटेड है, वो वहाँ पे जॉब कर रहा है, लेकिन वो क्या होता है कि बंदा अपना काम जो ठीक से कर नहीं रहा है। तो मतलब उसका जो ड्यूटी दिया गया है कि वो जैसे एक बैंक वगैरह हो या गवर्नमेंट ऑफिसर हो, गवर्नमेंट जो कि उसका काम, जो ड्यूटी दिया गया है गवर्नमेंट तरफ से, जो उसका ड्यूटी है कि पब्लिक को हेल्प करना, पब्लिक के लिए काम करना, वो लोग अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहे। ठीक है। हु हैज़ फेल्ड टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, मतलब वो आप लोग आप खुद का काम ठीक से नहीं कर रहे और आप खुद का काम करने को रिफ्यूज़ कर रहे हैं, उसको इनकार कर रहे हैं। तो इन चीज़ में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करता है कि एक रीट ऑफ मंडमास जो रीट है उसको इशू कर देता है उन ऑफिसर्स के अगर अगेंस्ट जो लोग अपने काम को ठीक से रहते नहीं कर रहे और वो लोग अपने काम को रिव्यूज़ कर रहे हैं। तो मंडमास किसी भी पब्लिक बॉडी पे इशू करा जा सकता है या फिर कॉरपोरेशन जो भी है, कंपनी वगैरह, किसी भी बैंक में, उसमें आप रिट ऑफ मंडमास का एप्लीकेशन भर सकते हैं। तो थर्ड आ गया कि रिट ऑफ प्रोहिबिशन। द लिटरल मीनिंग ऑफ प्रोहिबिशन इज़ टू फॉरबिड। मतलब इसका जो आसान शब्द है फॉरबिड करना है। मतलब कोई भी अगर जुडिशियल, मतलब कोई भी अगर कोर्ट, क्या होता है इसका डिफिनेशन देखिए कि रिट ऑफ प्रोहिबिशन कैन ओनली बी यूज्ड अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़। मतलब ये जो रिट होता है ना, वो किसी भी जुडिशियल अगेंस्ट जुडिशियल होता है और क्वासी जुडिशियल, मतलब क्वासी क्या मतलब होता है, जो हाफ होता है 100 की, 100 में 50%। तो ये जो रीड होता है प्रोहिबिशन, उसको प्रोहिबिट करता है, उसको रोक देता है, उसको एक तरह से उसको अगेंस्ट में एक दीवार बन के रह जाता है, मतलब रोक देता है, प्रोहिबिट करता है कि कोई भी जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी को उसको रोक दिया जाता है। सो a court that is a court that is rights in position issued a prohibition read against a court that is lawyer। इसमें एक लाइन मैंने अभी तक मतलब यहाँ पे ऐड करना भूल गया। ए कोर्ट दैट इज़ हायर इन पोजीशन। ओके, यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा। ए कोर्ट दैट इज़ हायर इन पोजीशन, जो एक प्रोहिबिशन रीट इशू कर देता है किसके ऊपर, जो कोर्ट लॉयर में है। तो थर्ड आ गया रीट ऑफ चार्टियोरी। द लिटरल मीनिंग ऑफ द रीट ऑफ चार्टियोरी इज़ टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। मतलब रीट ऑफ चार्टियोरी के मतलब होता है कि कोई भी सर्टिफाइड करना, किसी को इन्फॉर्म करना। जैसे कि दिस रीट इज़ यूज बाय ए कोर्ट हायर इन अथॉरिटी टू ए लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल ऑर्डरिंग देम आइदर टू ट्रांसफर ए केस पेंडिंग विद देम टू इटसेल्फ और क्वाश देयर ऑर्डर इन ए केस। मतलब क्या होता है कि इन चार्टियोरी में कोई भी अगर व्यक्ति अपने जो लोअर कोर्ट है या ट्रिब्यूनल है अपना काम ठीक से कर तो रहा है, लेकिन किसी जगह वो बहुत केस पेंडिंग रह चुका है, मतलब बहुत केस पेंडिंग है जो अभी तक मतलब पेंडिंग रहा है, एक तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल। तो एग्री पार्टी को बहुत ही दिक्कत का सामना होने वाला है। तो वो एग्री पार्टी क्या होता है, जो विक्टिम है वो कोर्ट जाता है, कोर्ट में वो रीट ऑफ चार्टियोरी का जो सूट है वो फाइल कर देता है। तो उसकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, ये रीट इशू कर दिया जाता है अपने लोअर कोर्ट को कि आप अगर आपका जो पेंडिंग है उसको आप जल्दी से ख़त्म करो या फिर उसको क्वॉश करो। तो लास्ट में आ गया रीट ऑफ क्वारेंटो। रीट ऑफ क्वारेंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। मतलब किसी अथॉरिटी के बारे में यहाँ पे कहा गया है, जैसे द सुप्रीम कोर्ट
or the High Court issued this writ to prevent illegal regime of a public office by a person who she has no right. मतलब कोई भी व्यक्ति अगर किसी पब्लिक ऑफिशियल में नौकरी कर रहा है, अपॉइंटेड है, और उनके पास वो अधिकार नहीं है, वो अनक्वालिफाइड है, उसके पास जैसे एग्जांपल में हम ले सकते हैं कि अगर एक ग्रेजुएट वाला जॉब में अगर कोई 12th वाला बंदा जॉब कर रहा है तो शी हैज़ नो राइट। बट क्या होता है कि वो फिर भी जॉब कर रहा है, तो इस हिसाब से जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है रिट ऑफ क्वारंटी को इशू कर देता है कि उसको रोक देने के लिए कि नहीं, आपको यहाँ पे जॉब नहीं करना है क्योंकि यू हैव द नो राइट। अभी आर्टिकल 32 और 226 का